ISHM Kolkata presents Adu Netflix, taking education to the next level. Please subscribe to our YouTube channel on a desktop or on your mobile phones, and do not forget to click on the bell icon for exciting updates, videos and never-ending excitement. Welcome to ISHM Edu Netflix. Myself Orgo Banerjee. Today we will discuss about event marketing. तो हम लोग इवेंट मार्केटिंग में देखेंगे कुछ चीजें देखेंगे, जैसे इवेंट क्या है, इवेंट मैनेजमेंट क्या है और इवेंट मार्केटिंग क्या है। ये इवेंट मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि इवेंट मार्केटिंग क्या है और उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि इवेंट क्या है। तो इवेंट इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई भी पब्लिक असेंबली, मतलब जहां पे पब्लिक एक जगह पे गैदर होते हैं कुछ सेलिब्रेट करने के लिए या कुछ जानने के लिए या कुछ देखने के लिए। जैसे देखिए इवेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे सोशल इवेंट, एजुकेशन और करियर इवेंट। करियर इवेंट मतलब करियर फेयर जो होता है, स्पोर्टिंग इवेंट हम लोग बोलते हैं जिसको, एंटरटेनमेंट इवेंट जिसको हम लोग कमर्शियल इवेंट भी बोलते हैं, पॉलिटिकल इवेंट जैसे रैलीज वगैरह हो गए, कॉर्पोरेट इवेंट जैसे कोई भी बड़ा कंपनी अपना शो कर रहा है उसको कॉर्पोरेट इवेंट बोलते हैं, रिलीजियस इवेंट जैसे हम लोग के पूजा वगैरह होते हैं उसको रिलीजियस इवेंट कहते हैं, फंड रेजिंग और कॉस्ट रिलेटेड इवेंट जैसे जिस इवेंट से कुछ फंडिंग अरेंज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इवेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है। इवेंट मैनेजमेंट मतलब एक इवेंट को, जैसे हम लोग मान लिए कि आईपीएल एक इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट। मान लीजिए कि आईपीएल को मैनेज करना, इसका मतलब उसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। तो उस इवेंट को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीजें जो है वो है हम लोगों का टारगेट, बजटिंग, शेड्यूलिंग, लॉजिस्टिक्स, लोकेशन, मार्केटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो टारगेट क्या होता है? टारगेट मतलब ऑडियंस, टारगेटिंग ऑडियंस मतलब कौन से एज का या कौन सा ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली उसको कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टारगेटिंग। बजटिंग मतलब उस इवेंट को पूरा करने के लिए बजट कितना होना चाहिए। शेड्यूलिंग वो इवेंट कब होगा, उसकी टाइमिंग। लॉजिस्टिक क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या सामान वहां पे लाना है, क्या क्या चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है, ये है लॉजिस्टिक्स। लोकेशन, इवेंट कहां पे होगा, जो आप इवेंट प्लान कर रहे हो, जो स्टोरी लाइन आप लिख रहे हो इवेंट के बारे में, वो इवेंट का लोकेशन कहाँ पे है। तो लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा लोकेशन होना जरूरी है जहां पे हर कोई आ सकता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो उस जगह का। मार्केटिंग, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस इवेंट मार्केटिंग ओनली टुडे। तो इवेंट को मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच सके। कोऑर्डिनेटिंग, अच्छा एक इवेंट एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं है, वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं इवेंट में। तो उन डिपार्टमेंट के अंदर या उन टीमों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है इवेंट मार्केटिंग। तो हम देखते हैं कि इवेंट मार्केटिंग एक्चुअली क्या है। तो ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वो उन लोगों ने दिखाया है कि उनका टोटल जो ईयरली बजट होता है उसमें से 24% उनका जो है इवेंट में खर्चा होता है। बजट जो मार्केटिंग बजट एक कंपनी के पास होता है, उस बजट का 100% में से 24% उनका सिर्फ इवेंट्स में खर्चा होता है। इवेंट्स में कैसे? या तो वो खुद इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं तो वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक कंपनी कैसे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो या तो वो स्पॉन्सर के हिसाब से जाता है, नहीं तो और भी चीजें हैं जैसे वो लोग बार्टरिंग के हिसाब से जाते हैं। नहीं, आप इस इवेंट में मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा, इसे कहते हैं बार्टरिंग डील इवेंट में। तो ऐसे करके इवेंट में या तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं तो वो खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें टोटली उनका ईयरली 24% जो है वो उनका सिर्फ इवेंट में खर्चा होता है। तो इसका मतलब इवेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो वो पैसा आपका वापस आ जाए। तो अभी इवेंट मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग मेन जो चीज है वो हम लोग क्या देखते हैं। मेनली बेसिकली ये है कि इवेंट मार्केटिंग का पहले प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट मार्केटिंग के लिए। क्यों? इसीलिए
क्योंकि अब आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है या आपने एक इवेंट प्लान किया है, अभी उस इवेंट को आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। ठीक है, अब दो तरह के मार्केटिंग होते हैं, एक है ATL जैसे अबव द लाइन, और दूसरा होता है BTL जैसे बिलो द लाइन। अब अबव द लाइन मार्केटिंग है टेलीविजन मार्केटिंग, रेडियो पब्लिशिंग, ये है अबव द लाइन मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज BTL? BTL is something which we see every day in our day-to-day life. Newspaper ad, hoardings, flyer, some business cards, some promotional activities, some branding, all these are called BTL activities. But at the present scenario, सब अब भी आज के डेट में इवेंट मार्केटिंग का एक नया एक इन्वेंशन हुआ है, दैट इज एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। क्या होता है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, मतलब कस्टमर को या गेस्ट को या इवेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्या है। अब एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग बेसिकली आज के डेट में जो है, वी एज अ कस्टमर, हम लोग भी किसी ना किसी के कस्टमर है, हम हर तरह से किसी ना किसी के सर्विस प्रोवाइडर हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी कस्टमर हैं। तो कोई भी हो, या मैं हूं या आप हो, हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस की बात करते हैं। नाउ दिस एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग गिविंग यू द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ ये सिर्फ ओनली इवेंट के थ्रू ही हो सकता है। अब ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्या क्या करता है, ये एक बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है जो कि आपको बताता है कि बेसिकली एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग बेसिकली क्या है। अल्टीमेटली ये है कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में कैसे घुसे इवेंट मैनेजर्स या इवेंट मैनेजमेंट की चीजें जो भी है, ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में कैसे घुसे। डे बाय डे, जब पहले एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग नहीं था, पहले नॉर्मली एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता था, स्पॉन्सर लाते थे, स्पॉन्सर इवेंट को स्पॉन्सर करके चले जाते थे, कुछ वहां पे स्पॉन्सर जो करता था उस कंपनी का कुछ सामान रहता था। बट जब एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग आया, उस टाइम पे क्या हुआ कि people have started taking the customers feedback, what they are actually looking at. So the most of the time people say that they need a great experience and they want that experience to happen on the ground. Means मान लीजिए आज टाटा मोटर्स कोई इवेंट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे आपको टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिले उस नए गाड़ी का, तो आपके लिए वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ, तो वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आज के डेट में। तो तभी आया ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का क्या एग्जांपल। अब पहले हम लोग बोल रहे थे कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। जैसे स्प्राइट ने किया था, स्प्राइट ने एक्चुअली किया था ये मियामी बीच के ऊपर, कि स्प्राइट का कुछ नया फ्लेवर लॉन्च हुआ था। तो स्प्राइट ने क्या किया था, दे हैव पुट अ शावर क्यूबिकल इनसाइड द बीच ऑफ मियामी बीच। तो वहां पे क्या था, पीपल आर कमिंग देयर, दे आर एक्चुअली टेकिंग द शावर, बट दे आर नॉट हैविंग स्प्राइट ओवर देयर, दे आर हैविंग अ शावर, दैट इज अ शावर क्यूबिकल। बिफोर गोइंग टू द सी, पीपल जस्ट टेक अ शावर एंड ऑल। सो वहां पे एक शावर क्यूबिकल रखा गया था, बट इट वाज मेड like how you serve Sprite in some stalls and all. They put a cubicle in the shape of that particular thing, which was, and it was branded by Sprite. फिर ट्रॉपिकाना ने भी ऐसा किया, इंग्लैंड के एक मॉल में उन्होंने फर्स्ट टाइम इन लोगों ने ऐसा किया था कि ट्रॉपिकाना के जो जूस का जो बॉटल है उसके शेप में ये लोग प्रमोशन किए थे, और पीपल हैड सम फन गेम्स ओवर देयर. So this is actually Burger King done in USA. So people actually can feel it. वो लोग क्या बाई करने वाले हैं, क्या मतलब खाने वाले हैं, क्या पीने वाले हैं, what is there inside. People actually can feel it. So they also mentioned in that advertisement why you should try experiential marketing, because experiential marketing में एक्चुअली आपको फील आता है कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूं, मैं क्या लेने जा रहा हूं, क्या मुझे मिलने वाला है. सो दिस इज व्हाई दिस एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो बट above everything, the best till now according to the event managers and
all over the marketing gurus and all. The best experiential marketing has given by Carlsberg. Outside all the English Premier League stadium, they have made a poster kind of a thing, and they have written there probably the best poster in the world. But this is not a poster, this is a van. This is actually carrying beer, and people are coming and experiencing the taste of Carlsberg before going inside the stadium. So this is the best experiential marketing example ever, according to all the event managers and all. So this is experiential marketing basically, जो आपको फील कराता है एक प्रोडक्ट के बारे में. तो डे बाय डे धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि लोग कन्वेंशनल मार्केटिंग से ज्यादा एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में ज्यादा घुस रहे हैं, और ये डे बाय डे बढ़ रहे हैं. सो दिस इज इट. This is for today. We'll come up with some more interesting video in the coming days. So stay tuned. Don't forget to subscribe our video. Thank you so much. Please subscribe to our YouTube page for more exciting information, and also visit us on our Facebook page for more updates. You can also visit our website at www.ishm.co.in.